अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 68 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है हमारा नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज। और इसकी मुकम्मल लंबाई है 7.3 किलोमीटर। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ, दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का लाहौर। और मैं एपिसोड की सूरत में यानी सिलसिलावार आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ख़ास तौर पे पैकेज 2 के बारे में आगाही दे रहा हूँ। और इस वक्त जो तवज्जो का मरकज़ जो एरिया बना हुआ है वो गुलशन रावी से छोटा सांदा वाला सबवे यानी ज़्यादातर जो उसको नाम मैं लेता हूँ मस्जिद वाला जो हमारा बड़ा व्हीकुलर सबवे है, वहाँ तक की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैप्चर करने के लिए ज़्यादा जो है वो तवज्जो उस पर मरकूज़ की जा रही है। तो आज भी यही एक्टिविटी दोहराई जाएगी और आपको बताऊंगा कि रोड वर्क जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, दूसरी एक्टिविटीज़ की क्या पोजीशन है, वो कहाँ तक पहुंची हैं, और साथ ही साथ एस्फाल्ट का काम जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि कल जो है वो तकरीबन मैंने आपको बताया था हमारे मस्जिद वाले सबवे से हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे से थोड़ा आगे यानी 850 मीटर तक जो है वो एस्फाल्ट मुकम्मल हुई थी फुल विड्थ के अंदर। और आज फिर एस्फाल्ट अभी इतलात के मुताबिक एस्फाल्ट शुरू हो चुकी है, तो अभी हम वहाँ चलते हैं। और साथ साथ उससे पहले जो भी स्ट्रक्चर आएगा, जो एक्टिविटी चल रही होगी, साथ साथ उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। तो चलिए चलते हैं गुलशन रावी टी चौक की जानिब और साथ ही आपको ब्रीफ़ करते जाते हैं क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। जी, तो यहीं से शुरू करते हैं यानी हमारे रोड मास्टर वाले सबवे से। तो आप देख सकते हैं कल यहाँ पर सूरत हाल कुछ और थी और आज सूरत हाल उसके बरक्स है। ये देखें, यहाँ से तकरीबन 150-200 मीटर जो है वो रोड एसफाल्ट के लिए रेडी कर लिया गया है। अब रोड फुल विड्थ के अंदर जो है वो एसफाल्ट के लिए रेडी है। और इसके ऊपर देखें डंपर की मदद से भी टायरिंग की जा रही है ताकि उसकी कम्पैक्शन को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जितना रिक्वायर्ड होती है कम्पैक्शन यानी 100% या 98% जितनी भी रिक्वायर्ड होती है टेस्ट के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो है वो डंपर की टायरिंग भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो है वो रोलर भी कम्पैक्शन में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो बाकी यहाँ से आगे की बात की जाए, जहाँ तक रोड रेडी है वहाँ तक आपको बताएंगे। उसके अलावा जो सिचुएशन है वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। आज 21 मार्च 2024 है और माशाल्लाह से माह रमज़ान का 10वां रोज़ा पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको माह रमज़ान की बरकतों से नवाज़े और माह रमज़ान की बरकतों और वसूतों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ़ से दुआएं हैं और आपसे भी इल्तमास है कि मुझे नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो शुरू करते हैं ये गुलशन रावी टी चौक से थोड़ा पहले तक। तो पहले तक आप देख सकते हैं कि अभी जहाँ तक हमारे सेंटर बैरियर की लीन कंक्रीट हुई थी उससे आगे भी शटरिंग लगा दी गई है और अनकरीब यहाँ पर भी बैरियर के लिए लीन कंक्रीट मुकम्मल कर दी जाएगी। और बाकी जैसे ही ये हमारे रोड मास्टर वाले सबवे तक मुकम्मल होगी तो साथ ही सेंटर बैरियर भी मुकम्मल किया जाएगा। यही एरिया बाकी रहता है सेंटर बैरियर का। तो ये तकरीबन 250 मीटर का एरिया जो है वो सेंटर बैरियर मुकम्मल होने वाला है। बाकी ये देखें लेफ़्ट और राइट साइड, लेफ़्ट साइड तो बिल्कुल मुकम्मल है वाटर बाउंड की, और बकिया राइट साइड रहती थी। राइट साइड ये अभी तकरीबन कोई 100-120 मीटर का जो पैच है वो वाटर बाउंड सेकंड लेयर यानी एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। बाकी रोड मास्टर वाले सबवे से फुल विड्थ के अंदर राइट साइड भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और तैयारी के आखिरी मराहिल के अंदर। ये तो मैं गुलशन रावी टी चौक से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और ये देखें राइट साइड जो है वो रेडी की जा रही है वाटर बाउंड के लिए और बाकी लेफ़्ट साइड जो है पहले से रेडी है। और जहाँ तक एस्फाल्ट हुई है जी, तो जहाँ तक एस्फाल्ट मुकम्मल हुई थी गुलशन रावी टी चौक से पहले और वहाँ से आगे जो है वो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि साथ साथ रोड को एस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है। जबकि सुनने में यही आया है कि अभी राइट साइड पर भी एस्फाल्ट शुरू हो चुकी है मस्जिद वाले सबवे के साथ साथ। तो क्या वाकई ऐसा है, उसके लिए आगे चलते हैं और साथ आपको दिखाएंगे कि एस्फाल्ट का क्या स्टेटस है। उसके अलावा जहाँ पर एस्फाल्ट हमारी लेफ़्ट साइड पर हो चुकी है
वहाँ पर बैरियर का क्या स्टेटस है वो भी दिखाते हैं आपको चल के। ये राइट साइड पे रोड को वाटर बाउंड के लिए रेडी किया जा रहा है। क्योंकि अब शायद प्लान यही होगा कि जहाँ तक लेफ़्ट साइड पे हमारी असफाल्ट मुकम्मल हुई है वहीं तक जो है वो सेम एज़ राइट साइड पे मुकम्मल की जाए, इसलिए ये राइट साइड पे भी जल्द अज जल्द असफाल्ट की रोड को रेडी किया जा रहा है। बाकी यहाँ से यानी पेडेस्ट्रियन सबवे पे मैं पहुँच आया हूँ। यहाँ से पीछे पीछे रोड मास्टर वाले सबवे तक 450 मीटर का मवाजना किया जाए और कंपैरेटिवली आपको कल की और आज की जो है वो प्रोग्रेस के बारे में बताया जाए तो काफ़ी फ़र्क है। तो फ़र्क कुछ इस तरह वाज़ेह है जी कि पूरे 450 मीटर के एरिया के अंदर जो है वो लेफ़्ट साइड पे यानी हमारी जहाँ पर एस्फाल्ट होनी थी, एस्फाल्ट हमारी 450 में से तकरीबन कोई 150 मीटर मुकम्मल हुई है और इस साइड पे 150 मीटर के बाद बैरियर हमारा जो है बैरियर भी कल वाली पोजीशन पे है और राइट साइड पे जो है वो असफाल्ट के लिए यानी रोड को वाटर बाउंड के लिए जो तैयार किया गया है वो तकरीबन अभी 40 से 50 मीटर का एरिया रहता है। बाकी लेफ़्ट और राइट साइड पे बैरियर अभी शिफ्ट नहीं किया गया। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे की सिचुएशन दिखाते हैं आपको। और यहाँ से हमारे जो क्या नाम है पेडेस्ट्रियन सबवे जो हमारा यहाँ से देखें बैरियर की फिक्सिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। बैरियर भी पहुँच चुका है साइड पे और चलिए आगे चलते हैं और रोड की सिचुएशन दिखाते हैं आपको। तो जहाँ पर बैरियर लगना है वहाँ पर सफाई की जा रही है। तो जब सफाई होती है तो फिर इस तरह के हालात होते ही हैं, क्योंकि फ्रिक्शन स्लैब पे काफ़ी ज़्यादा रोड का डस्ट और ये सारा कुछ जम गया था, तो उसके लिए सफाई की जा रही है। तो फिर इसलिए जो है वो ये सारे मामलात बने हुए हैं। ये देखें बाकायदा एक जो है वो सफाई के लिए ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें एक बड़े पाइप की मदद से एक हवा के लिए अलग से वो प्लांट है और साथ जनरेटर भी लगा हुआ है। तो पहले भी एक एपिसोड के अंदर शेरा कोड के साथ साथ इस तरीके में सफाई जो हुई थी वो आपको दिखाया था, अभी भी दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट फंस चुकी है और इस डस्ट को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए हैवी प्रेशर के अंदर जो है वो हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो दिया जाता है प्रेशर से, तो फिर ही जो है वो उसमें फंसे हुए जितने भी ज़र्रात होते हैं वाटर बाउंड के और कंकर वगैरह और जो कुछ भी वो साफ़ हो जाता है। तो अभी आपको लाइव इसका मंज़र दिखाते हैं। ये देखें इस तरह से जो है वो सफाई का अमल में लाया जाता है। नीचे लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, सफाई तो लाजमी करनी ही करनी है। चले जी, डस्टिंग का मंज़र जो है वो आपने देख लिया है। और वैसे यहाँ पर रुकना जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये गले के लिए भी ख़तरनाक है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल दिखाते हैं। जहाँ पर असफाल्ट हो रही है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और थोड़ी देर बाद उनको वो डस्टिंग वाला अमल जो है वो रोकना भी पड़ता है, क्योंकि नीचे आबादी है, कोई गुज़र रहा होता है। अभी जो है वो पुलिस की वैन गुज़र रही थी तो उन्होंने रोक लिया। ज़ाहिर है जी, उसको फिर लॉ इन्फोर्समेंट वाले तो फिर रोकेंगे ही। चलिए जी राइट साइड वाली तरफ आते हैं और ये देखें यहाँ तक यानी छोटा सा स्टॉप से आगे तक ये दोनों साइड की यानी फुल विड्थ के अंदर, इसमें फुल विड्थ में भी 2 लेन्स शामिल हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ तक प्राइम कोट कर दिया गया है। इसका मतलब है अगर यहाँ तक प्राइम कोट हो चुका है तो आज का टारगेट यही होगा कि यहाँ तक असफाल्ट राइट साइड की मुकम्मल की जाएगी, जबकि लेफ़्ट साइड की जो है वो ऑलरेडी असफाल्ट हो चुकी है और हुई थी। ये आज 21 मार्च है, तो 19 मार्च को लेफ़्ट साइड वाली हुई थी और आज 21 मार्च को रात को ही तकरीबन सहरी के वक्त ये शुरू कर दी गई थी असफाल्ट। और बाकी अभी
कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक पहुँची है, वो आगे चल के आपको बताते हैं। बाकी अगर बैरियर की प्लेसमेंट और फिक्सिंग की बात की जाए तो साथ साथ वो काम भी जारी है। जहाँ पर असफाल्ट हो जाती है वहाँ पर बैरियर की फिक्सिंग और प्लेसमेंट का काम और आसान होता है। अभी देखने में ये आ रहा है चूँकि जहाँ पर कर्व होती है, जिस तरफ को यानी राइट साइड को कर्व ज़्यादा होती है, वहाँ पर रोड की विड्थ और चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर मशीन को मुकम्मल खोलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखें यहाँ से जहाँ पर ड्रम आपको नज़र आ रहे हैं प्लास्टिक के, यहाँ से आगे आगे विड्थ जो है वो रोड की बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए मशीन को जो है वो वन लेन के हिसाब से असफाल्ट की जा रही है। ये देखें, ये लेआउट जो किया गया है, एक ये लाइन जो लगाई गई है, एक तरफ मशीन ये करेगी, फिर उसके बाद वापसी फिर वो साइड करती जाएगी। ऐसे फुल विड्थ में उसको अगर खोलेंगे तो वो कहीं से वहाँ से एज से पैचेस के जो है वो कम रहने का ख़दशा है, या फिर हो सकता है कि मशीन इतनी ज़्यादा विड्थ के अंदर ना खुल सकती हो। बड़ी मशीनें भी होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है अलग अलग वो कैपेसिटीज़ होती हैं मशीनों की, अलग अलग जो है वो मामलात होते हैं। तो ये देखें, जैसे आगे यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है इस साइड पे और उस साइड पे थोड़ी विड्थ कम है, तो जितनी मशीन खुल सकती है तो उतने जो है वो पहले एक लेन हो जाएगी इस तरफ, यानी फुल विड्थ में हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उसके बाद फिर वापसी पे फिर इस तरफ कर दी जाएगी फर्स्ट लेयर। तो ऐसे ही जो है वो प्रैक्टिस हो रही है असफाल्ट की, यानी मस्जिद वाले सबवे से आगे आगे। तो अभी चल के प्रैक्टिकली तौर पे भी आपको दिखाते हैं और वैसे लेंथ के हिसाब से भी बताते हैं कि कहाँ से शुरू हुई है और अभी कितनी लेंथ तक जो है वो असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है। जी तो ये देखें, तकरीबन मस्जिद वाले सबवे से आगे आगे कोई 150-200 मीटर तक असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है अंदाज़न। और बाकी ये देखें, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि एक एक लेन के हिसाब से असफाल्ट हो रही है। पहले वो 7 वाली लेन हुई थी, अभी जो है वो फर्स्ट लेन जहाँ मैं चल रहा हूँ इसको मुकम्मल करते आ रहे हैं। और एक डंपर ऑलरेडी वेटिंग के अंदर है कि जैसे ही पहला डंपर जो है वो अनलोड होगा, फिर दूसरा डंपर साथ अनलोडिंग के लिए लगाया जाएगा। ये देखें, साथ ही साथ जो है वो दूसरी लेन मुकम्मल की जा रही है। पहले ये लेन मुकम्मल की गई थी, फिर साथ दूसरी लेन मुकम्मल की जा रही है। वीडियो बनाना एक भाई जिन्होंने जो है वो आज सवाल कर लिया कि वीडियो किस चीज़ की बनाते हो, तो उनको बताया। फिर मैंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी वैसी कॉन्फिडेंशियल वीडियो नहीं है कि जो किसी हसास इदारे को जाएगी। ज़ाहिर है काम हो रहा है तो काम के बारे में आवाम को आगाही देना बनता है। जी ज़्यादातर लोग तो जानते हैं क्योंकि तकरीबन अरसा 3 महीने से जो है वो इस पैकेज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं। बाकी चंद लोग जो नहीं जानते होंगे तो ज़ाहिर है उनका पूछना बनता है। तो जैसे मतलब उन्होंने पूछा तो वैसे मैंने बता दिया कि जी कि इन वीडियो का क्या मकसद है। ज़ाहिर है बताना भी चाहिए, जो साइट पर बंदा काम कर रहा है वो पूछेगा कि किस चीज़ की वीडियो बन रही है। तो पॉजिटिव वे के अंदर पूछना और पॉजिटिव वे के अंदर बताना ये हमारा हक़ है। ये तो जहाँ जहाँ पर असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है, साथ ही साथ आप देखें कि CTR भी चलाए जा रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कि क्या मस्जिद वाले सबवे से ही असफाल्ट को शुरू किया गया है या फिर यहाँ से भी शुरू किया गया। वो एरिया आपको दिखाता हूँ। ये तो माशाल्लाह से ये भाई हैं, इनके नाम का नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो है वो बाकायदा अपना मोबाइल दिया कि आपका YouTube चैनल जो भी है वो सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपकी वीडियो को देखूंगा। तो इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और बाकी साथ ही साथ परसों जो है वो यहाँ पर एक बाबा जी मिले, उन्होंने भी कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दिल खुश हो जाता है जब आपको ऐसी मोहब्बतों से नवाजा जाए और लोग अच्छे अल्फाज में आपको याद करें, तो वाकई दिली खुशी मिलती है।
कि और इंसान को यकीन होता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और पॉजिटिव वे के अंदर कर रहा हूँ। जी, तो वाकई असफाल्ट जो है वो मस्जिद वाले सबवे से शुरू की गई, यानी जहाँ से ये लेफ़्ट साइड शुरू की गई थी वहीं से जो है वो आज ये देखें यहाँ से राइट साइड शुरू की गई है। और एक और चीज़ आपके इल्म में मैं इजाफ़ा करता जाऊँ कि जहाँ जहाँ पर हमारा व्हीकुलर सबवे आएगा, यानी बड़ा सबवे जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे असफाल्ट नहीं होगी, जबकि इस असफाल्ट के ऊपर एक लेयर आनी है, वो उसे कहते हैं असफाल्ट वेयरिंग कोर्स। वो भी इसी तरह की लेयर है, यानी 2 लेयर्स असफाल्ट फर्स्ट और सेकंड है, और फिर थर्ड लेयर है असफाल्ट वेयरिंग कोर्स, वो इसके ऊपर आएगी। और जहाँ जहाँ पर हमारे पेडेस्टेरियन सबवे हैं, यानी छोटे सबवे हैं, उनके ऊपर असफाल्ट की भी 2 लेयर्स हैं और साथ वेयरिंग के भी हैं, यानी उन पे तीनों लेयर्स हैं। जबकि जो हमारे बड़े व्हीकुलर सबवे हैं 3, उनके ऊपर जस्ट असफाल्ट वेयरिंग की लेयर है, उसके अलावा उसके इर्द गिर्द ही बाकी लेयर्स हैं। और बाकी यहाँ से अगर मैं प्रीव्यू करूँ हमारे इस सबवे से, यानी मस्जिद वाले सबवे से पेडेस्टेरियन सबवे का, तो उसकी सूरत हाल कुछ यूँ है। इस पूरे 650 मीटर लेफ़्ट और राइट में जो है वो तकरीबन 350 मीटर या 350 मीटर 400 मीटर आप कह सकते हैं कि बैरियर जो है लेफ़्ट साइड पे मुकम्मल हो चुका है। और 200-250 मीटर तकरीबन 200 मीटर रहता है, क्योंकि वह उस तरफ से भी शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा। और बाकी यहाँ से एसफाल्ट की मैं बात करूँ तो एसफाल्ट भी लेफ़्ट साइड पे मुकम्मल है, फर्स्ट लेयर मुकम्मल है, और सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है। और ये राइट साइड जो है ये तकरीबन को अभी 100-150 मीटर अभी की गई है, फर्दर 100 आना आगे जारी है, और तकरीबन 300-400 मीटर तक इसका प्राइम कोड मुकम्मल है। वो भी आज की डेट में हो सकता है ये मुकम्मल हो जाए, या कल जब आएँ तो कल इससे भी आगे चली जाए। बाकी इस तरफ राइट साइड पे बैरियर का अभी तक जो है वो फ़िलहाल कोई नामो निशान नहीं है। हो सकता है कल ये एक्टिविटी भी शुरू कर दी जाए, यानी जैसे जैसे ये मुकम्मल होती जा रही है एसफाल्ट फर्स्ट लेयर ही भले मुकम्मल हो जाए तो साथ बैरियर लगाना शुरू कर देते हैं। तो बाकी हमारे मस्जिद वाले सबवे से उस तरफ की बात करते हैं, तो चलिए आपको वहाँ लिए चलते हैं, थोड़ी सी उसकी हाइलाइट्स देते हैं और फिर वापस चलते हैं। ये तो मस्जिद वाले सबवे से आगे की बात की जाए तो ये देखें बैरियर की फिक्सिंग का काम भी जारी है। और दूसरा वही कल वाली बात आ जाती है, ये जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था जहाँ पर सफाई की गई थी, अभी देखें दोबारा से यहाँ पर पानी जो है वो जमा होना शुरू हो चुका है। और पानी जमा होना क्या शुरू हो चुका है, जमा हो चुका है। और जहाँ जहाँ सर्विस रोड बनने हैं देखें वहाँ पर पानी आ भी चुका है, ठीक है। तो जब तक आप पानी को कोई मुतबादल रास्ता नहीं देंगे तब तक जो है वो यहाँ सर्विस रोड बन ही नहीं सकता। तो ज़ाहिर है इस पे वासा को और अथॉरिटीज़ को इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि पहले इस पानी का कोई ना कोई मुतबादल ढूंढा जाए, और जब मुतबादल हो जाए उसके बाद ही सर्विस रोड की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो यहाँ पर जो है वो किया जाए। वरना जब सर्विस रोड बन जाएगा उसके बाद भी जब पानी आएगा तो फिर वो सर्विस रोड बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर आवाम को जो है वो सहूलत नहीं होगी, उल्टा आवाम के लिए जहमत ही होगी ये। तो ये थोड़ा सा और करीब करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एरिया कल तक तो साफ़ था जब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था और बता रहा था कि ये क्या सूरत हाल है। अभी देखें सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स जा रही है। ये तो बाकी अगर हम यहाँ से कॉरिडोर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कॉरिडोर पे ये जो यहाँ से भी बैरियर फिक्स होना शुरू हो चुका है। और राइट साइड पे अगर हम प्रोजेक्ट की शुरू से बात करें, यानी सगिया जहाँ से हमारी वाल ख़त्म होती है राइट साइड की, वहाँ से आगे आगे तक तकरीबन कोई 70-80 मीटर ही राइट साइड पे बाकी बैरियर फिक्स होने वाला रह चुका है। और यहाँ पे लेयर्स भी मुकम्मल हैं असफाल्ट की, सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है, और लेफ़्ट साइड वाली असफाल्ट भी मुकम्मल है, और लेफ़्ट साइड पे बैरियर भी मुकम्मल है। बैरियर कंक्रीट होना भी शुरू हो चुका है, वो भी आपको दिखाएँगे। तो चलिए जी वापस चलते हैं और हाईलाइट्स आपको दिखाते हैं। जिस मशीन से परसों असफाल्ट की जा रही थी वो बड़ी असफाल्ट पेपर मशीन थी जो कि फुल विड्थ में खुल सकती थी। ये और असफाल्ट पेपर मशीन है, यानी ये एक लेन में खुल सकती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें होती हैं, ज़ाहिर है मोटरवेज़ पे जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं वो इससे भी बड़ी मशीनें होंगी। तो काम की खपत के हिसाब से जो है वो मशीनरी हायर की जाती है और फिर डी हायर की जाती है। तो मुख्तलिफ़ सिचुएशन जो एज़ पर साइड जो भी सिचुएशन होंगी उस हिसाब से मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो अमल में लाया जाएगा। और बाकी अभी फ़िलहाल दोनों अतराफ़ पे फर्स्ट लेयर का काम जो है वो जारी है। ये देखें यहाँ पर भी फर्स्ट लेयर हुई थी और इस तरफ भी फर्स्ट लेयर असफाल्ट की मुकम्मल की जा रही है। जी तो
जहाँ तक जो है वो फ़र्स्ट लेन की गई थी, वहीं पर सेकंड लेन करने के बाद जो है वो फ़िलहाल मशीन को रोक दिया गया है। आगे फर्दर जैसे ही जो एस्फाल्ट का ऑर्डर आएगा और डंपर आते जाएंगे एस्फाल्ट वाले, तो साथ साथ एस्फाल्ट को फर्दर आगे जारी रखा जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक एस्फाल्ट हुई है और कितना कितना एरिया जो है वो उसने कवर किया है। तो ये देखें यहाँ तक जो है वो फुल विड्थ के अंदर एस्फाल्ट मुकम्मल हो चुकी है और फ़िलहाल मशीनरी की सफाई वगैरह की जाएगी, ऑयल वगैरह जो भी चेकिंग करनी होगी वो की जाएगी। और ये देखें यहाँ तक जो है वो दोनों लेयर, एक इस साइड पे कट है और दूसरी साइड पे कट मुकम्मल किया गया है। और बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फर्दर मोर जो है ये देखें साथ साथ आगे लेआउट हुआ है और जहाँ तक लेआउट मुकम्मल है फिर आगे इसको ऐसे ही बढ़ाया जाएगा इन पैचेस को। बाकी इस तरफ छोटा सांदा वाली तरफ अगर मैं सर्विस रोड की बात करूँ तो यहाँ तक अभी तक कोई पेशरफ जो है वो देखने में नहीं आई। तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन कोई एक हफ़्ता से जो है ये मटेरियल अभी तक पड़ा हुआ है। फ़िलहाल इस मटेरियल को रिमूव नहीं किया गया। हाँ, ये जो ड्रेन थी, नाला था, इसके अंदर से जो है वो गारबेज वगैरह उसको रिमूव कर दिया गया है। बकिया यहाँ पर ये जो पीसीसी बैरियर और जो ड्रेन का जो स्लैब थी उसका जितना भी मवाद था वो अभी तक यहाँ पर पड़ा हुआ है। और फ़िलहाल एग्जिस्टिंग इस रोड की भी डिसमेंटलिंग नहीं की गई। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि बैरियर कहाँ तक फिक्स हुआ। ये तो बैरियर की फिक्सिंग का काम भी जो है वो यहीं छोटा सांदा स्टॉप तक जो है वो अभी मुकम्मल हुआ है। बाकी आज के एपिसोड में मुसलसल 3 दिनों से एक ही चीज़ चल रही है, क्योंकि यही चीज़ जो है वो प्रोजेक्ट में फ़िलहाल ये एक्टिविटीज़ नुमायाँ हैं, तो उनको कवर करना बनता था कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ ऐसी कि जो आप लोग ना देख पाए हों। तो हस्बे मामूल मैंने रोड मास्टर वाले सबवे से शुरू किया था और रोड मास्टर वाले सबवे से टी चौक तक, वहाँ तक जो भी चीज़ चल रही थी, वाटर बाउंड का काम चल रहा था राइट साइड पे, जबकि लेफ़्ट साइड पे वाटर बाउंड के लिए लेयर जो है वो बिल्कुल रेडी थी। और उसके बाद की मैं बात करूं, उसके बाद फिर टी चौक से आगे यानी पेडेस्टेरियन सबवे तक भी लेफ़्ट साइड पे एस्फाल्ट हुई है, कुछ तकरीबन कुछ ही पैच में, वो भी आपको बताया। फिर उससे आगे जहाँ पर एस्फाल्ट हमारी आप पीछे देख रहे हैं मशीन मौजूद है, और रोड मास्टर वाले सबवे से राइट साइड की जानिब जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मशीन जो है वो एस्फाल्ट करती आ रही है। और कर कैसे रही है वो भी तरीका मैंने बताया, यानी एक लेन की सूरत में, एक लेन अलग और दूसरी लेन अलग, क्योंकि मशीन छोटी है। पहले वाली मशीन का शायद कोई तकनीकी तौर पे कोई ना कोई मसला था, हो सकता था, अगर वो होती तो फुल विड्थ के अंदर भी हो सकती थी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के साइटों पे मसाइल जो है वो आ जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी काम चलना चाहिए, काम होना चाहिए, और काम इंशाल्लाह ताला हो रहा है, ठीक है, और स्पीड के अंदर हो रहा है। और बाकी उसके अलावा सर्विस रोड्स के बारे में मैंने आपको आगाह किया कि सर्विस रोड की क्या सिचुएशन है, जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है उसके बारे में आगाह किया कि इसका कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए। बाकी एस्फाल्ट कहाँ तक पहुँची है, कितनी पहुँची है, उसके बारे में टोटल आपको ब्रीफ किया है। तो आज की एपिसोड में इतना ही, और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और वाकई आप लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, थोड़ी सी और मोहब्बत का इजहार करें तो मेरे देखने वाले माशाल्लाह से 1.5 के 1.6 के डेली बेसिस पे यूज़र्स हैं। तो आप लोग अपनी सब्सक्रिप्शन को यकीनी बनाइए, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि डेली बेसिस पे जो भी वीडियो आती हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख पाएँ। और ज़्यादा खुशी तब होती है कि जब आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।